बात करेंगे स्कूल इम्प्रूवमेंट प्लान के बारे में। स्कूल इम्प्रूवमेंट प्लान से मुराद ऐसा प्लान है जिसपे अमल करते हुए आपके स्कूल का स्टैंडर्ड बेहतर हो, लोगों का परसेप्शन, लोगों की राय स्कूल के बारे में बेहतर होती चली जाए और पेरेंट्स ये समझने लग जाए, उनका एतमाद स्कूल पे बढ़े कि यहाँ पे पढ़ने के बाद उनका बच्चा मुस्तकबिल में एक अच्छा इंसान बन सकेगा। तो इसके लिए क्या जरूरी है? इसके लिए ये अमल जरूरी है कि आपके स्कूल में कुछ यूनिक करेक्टरिस्टिक्स हो, इनफरादी खुसूसियात हो। ये इनफरादी खुसूसियात किस तरह से पैदा होंगी? इनफरादी खुसूसियात के लिए आपको एडमिशन में कुछ उसूल्स का, डूज डोंट का ख्याल रखना होगा। टीचर्स हायर करते हुए, उनसे काम करवाते हुए, वर्किंग करते हुए उस वक्त आपको ख्याल रखना होगा। और इसी तरीके से आप रिसोर्सेज को किस तरह से इस्तेमाल करते हैं और उस डिफरेंट टिप्स या पॉइंट्स होंगे जिन पे अमल करके आप अपने स्कूल को दूसरों से मुनफरिद बना सकते हैं। तो सबसे पहले बढ़ते हैं कि एडमिशन लेते वक्त हमें किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए। एडमिशन में हमेशा मेरिट का ख्याल रखें, बच्चे की एज ग्रुप का ख्याल रखें। यह ना देखें कि आपके हाथ से एडमिशन जा रहे हैं, बल्कि ये देखें कि आपका स्टैंडर्ड कायम हो रहा है। उससे चाहे फौरी तौर पे आपको इतना फायदा ना हो, लेकिन लॉन्ग रन में आपके लिए ये फायदेमंद होगा और आपका परसेप्शन बेहतर हो सकेगा। अगर आप वक्ती फायदे के लिए इस तरह के एडमिशन लेंगे जिन बच्चों को कुछ नहीं आता होगा, तो ये उन टीचर्स के साथ भी नाइंसाफी होगी जो कि बाकी क्लास को छोड़ के या तो उनके ऊपर तवज्जो दे या फिर उनको नजरअंदाज कर दे, और वो बच्चे आगे जाके डिसिप्लिन के इशू पैदा करेंगे और इलाके में स्कूल की जो रेपुटेशन है उसको भी नुकसान पहुंचाएंगे। तो लिहाजा एडमिशन देते वक्त मेरिट को हमेशा सामने रखें। इसके बाद आ जाता है कि आप किस तरह से अपने रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते हैं। एक अच्छा मैनेजर, एडमिनिस्ट्रेटर, प्रिंसिपल वही होता है जिसको रिसोर्सेज को बेहतर तौर पे इस्तेमाल करना आना चाहिए, उसकी प्रॉपर यूटिलाइजेशन आनी चाहिए। रिसोर्सेज से मुराद रिसोर्सेज दो तरह के होते हैं। नंबर वन, मटेरियलिस्टिक रिसोर्सेज, फैसिलिटीज। स्कूल में फैसिलिटीज अवेलेबल होनी चाहिए, बिल्डिंग या उसका एरिया मुनासिब होना चाहिए, बहुत ज्यादा कंजेस्टेड ना हो। यह ना हो कि घर के अंदर ही स्कूल कायम किया हुआ है। प्लेग्राउंड होना चाहिए, वॉशरूम्स बेहतर होने चाहिए, ड्रिंकिंग वाटर, लाइट, हवादार स्कूल होना चाहिए, या उसमें बाकी फैसिलिटीज जो कि हम अपने बच्चों के लिए एक्सपेक्ट करते हैं वही दूसरे के बच्चों को प्रोवाइड करें। तो मटेरियलिस्टिक रिसोर्सेज, फर्नीचर वगैरह ये सब उसको प्रॉपर प्रोवाइड करने चाहिए। नंबर टू पे आ जाता है कि ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स मटेरियलिस्टिक रिसोर्सेज से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ह्यूमन रिसोर्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टीचर्स होते हैं, उसके बाद दूसरे मैनेजमेंट स्टाफ भी होता है जिसमें क्लर्क, अकाउंटेंट, उन्हें भी जब हम हायर करें तो मुख्तलिफ चीजों का ख्याल रखना चाहिए, नॉन टीचिंग स्टाफ को भी। लेकिन सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टीचर्स, क्योंकि उन्हीं के ऊपर स्कूल डिपेंड करता है, उसी से आपकी परफॉर्मेंस स्कूल की बेहतर या खराब हो सकती है। तो जब हम टीचर्स हायर करते हैं तो उसमें किन बातों का ख्याल रखना जरूरी है? सबसे पहली जो यूं समझ लें कि बहुत बड़ी गलती स्कूल मालिकान या मैनेजमेंट अक्सर करती है, वो ये कि टीचर्स के लिए उनका जो वाहिद क्राइटेरिया होता है, किसी का क्राइटेरिया होता है कि कौन कम सैलरी लेगा, किसी का ये होता है कि मेल हो या फीमेल हो। अच्छा, कुछ स्कूल मालिकान इसको देखते हैं कि किस पर्सन के ग्रेड बेहतर है, क्वालिफिकेशन बेहतर है, बस इनफ वो एक अच्छा टीचर बन जाएगा। यही सबसे बड़ी गलती है। जरूरी नहीं है कि हर अच्छा क्वालिफाइड शख्स, अच्छे ग्रेड लेने वाला, जिसकी फर्स्ट डिवीजन आए या कोई पोजीशन भी आए, वो एक अच्छा टीचर बन सके। बल्कि अच्छा टीचर बनने के लिए कुछ और स्किल्स होती हैं जिनको पेडागोजिकल स्किल्स कहते हैं। लिहाजा उसके कंटेंट नॉलेज के साथ साथ उसके नॉलेज कितनी है, उसके ग्रेड कैसे हैं, क्वालिफिकेशन कितनी है, इसके साथ साथ हमें यह भी देखना चाहिए कि उसमें पढ़ाने की स्किल्स है या नहीं है, उसमें कम्युनिकेशन स्किल्स है या नहीं है। और ये जब पता चलेगा जब तक आप टीचर को हायर करने से पहले उसकी क्लासरूम ऑब्जर्वेशन नहीं करेंगे। तो क्लासरूम ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए, ये देखना चाहिए कि उसमें टीचिंग स्किल्स है या नहीं है। जब इसके बाद आप इन सब चीजों से मुतमईन हो जाएं और टीचर को हायर कर लें, तो उसके बाद कोशिश ये करें कि उसे एक अच्छा वर्किंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करें। एक अच्छा वर्किंग एनवायरनमेंट जिसमें उसको रिस्पेक्ट मिलती हो, उसके बहुत ज्यादा यानी कि प्रेशराइज ना किया जाए, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट का ख्याल रखा जाए, ओवर बर्डन ना हो, और उसके बाद उसे इंसेंटिव दिए जाए, उसकी बेहतर सैलरी जो कि मार्केट कम्पिटिटिव सैलरी हो वो उसको प्रोवाइड की जाए। क्यों? क्योंकि
जब तक वो मेंटली रिलैक्स नहीं होगा और उसे ये मालूम होगा कि इससे बेहतर मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं मिल सकती, तो लिहाजा वो अपनी जॉब को कंटिन्यू रखने के लिए कोशिश करेगा, अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर बनाएगा और उसकी परफॉर्मेंस को कंटिन्यूस मॉनिटर करने के लिए इवेल्युएशन का एक अच्छा सिस्टम होना चाहिए, उसकी क्लासरूम ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए। लिहाजा वो अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर से बेहतर बनाएगा। तो लिहाजा इन चीजों का ख्याल रखना चाहिए। एसटीआर को देखना चाहिए कि स्टूडेंट टीचर रेशो क्या है। ऐसा तो नहीं कि किसी क्लास में बहुत ज्यादा स्टूडेंट है और उन तक वो सही तौर पे इफेक्टिव टीचिंग नहीं हो पा रही, उन तक टीचर की बात नहीं पहुंच पा रही। तो लिहाजा इन सब चीजों का ख्याल रखना चाहिए। टीचर को जॉब सिक्योरिटी देनी चाहिए और उसके बाद उसको इवेल्युएट भी करना चाहिए। इसके बाद जब आप स्कूल इम्प्रूवमेंट प्लान बनाए, तो स्कूल इम्प्रूवमेंट प्लान बनाने के लिए बेहतर वक्त वो होता है जब सेशन एंड हो रहा होता है। सेशन एंड पे पूरे साल का, पूरे एकेडमिक ईयर का आप तज्जिया करें, एनालिसिस करें कि इस दौरान क्या शिकायत रही, क्या आपको मुश्किलात पेश आई और उस तमाम डेटा को आप इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर कीजिए। जिसके बाद एक स्कूल इम्प्रूवमेंट प्लान अपने स्कूल की नीड्स को मद्देनजर रखते हुए बनाएं। लेकिन मैं ये सजेस्ट करूंगा कि बेंचमार्क हर स्कूल को अपने सेट करने चाहिए। बेंचमार्क क्या होते हैं इसके हवाले से मेरी एक अलग वीडियो है जो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दूंगा। तो बेंचमार्क सेट करने चाहिए और आपकी जितनी भी को करिकुलर एक्टिविटीज हो, एक्स्ट्रा करिकुलर करिकुलर एक्टिविटीज, वो सब आपकी बेंचमार्क के गिर्द ही घूमनी चाहिए। आप जो भी को करिकुलर एक्टिविटी करें वो उससे बेंचमार्क से रिलेटेड हो। मसलन अगर बेंचमार्क में, साइंस के बेंचमार्क में यह है कि स्टूडेंट के अंदर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना, तो वही अंडरस्टैंडिंग हम इस तरह से भी डेवलप कर सकते हैं कि साइंस एग्जीबिशन करा के उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग, उसके बेंचमार्क के अकॉर्डिंग उसको टास्क दे दिया जाए, प्रोजेक्ट दे दिया जाए और स्टूडेंट उसको एक्सप्लेन करे। इसी तरह से स्पीच कंपटीशन में, दूसरी चीजों में उसकी डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ नॉलेज होनी चाहिए। इसके बाद हम आ जाते हैं कि और मजीद क्या टिप्स हो सकती हैं जिसके जरिए से आप अपने स्कूल को दूसरे स्कूलों से मुख्तलिफ कर सकते हैं या उसमें एक इंफरादियत पैदा कर सकते हैं। उसके लिए ये हो सकता है कि बच्चों के लिए हैंड राइटिंग को बेहतर बनाने के लिए एक टीचर हायर करें, उसके लिए एक पीरियड होना चाहिए जिसमें सिर्फ उनको हैंड राइटिंग बेहतर बनाना सिखाया जाए। इसी तरह से लैंग्वेज स्किल्स उनकी बेहतर की जाए। इसके लिए लैंग्वेज टीचर भी हो सकता है, जो टीचर लैंग्वेज पढ़ाते हैं उन्हें कुछ टाइम कन्वर्सेशन के लिए देना चाहिए। क्या ये हमारे निज़ाम तालीम का फेलियर नहीं है कि एक स्टूडेंट 15-15, 16-16 साल एक लैंग्वेज को पढ़ने के बाद उस लैंग्वेज का एक सेंटेंस, एक पैराग्राफ नहीं लिख पाता, बोल पाता, समझ पाता, जबकि माहिरीन लिसानियात के मुताबिक 6 मंथ्स आर इनफ कि किसी भी लैंग्वेज को आप जान सकें। तो लिहाजा उसे लैंग्वेज स्किल्स पैदा करने के लिए लैंग्वेज का एक कन्वर्सेशन का पीरियड होना चाहिए जिसमें उसको फन के थ्रू लैंग्वेज सिखाया जाए। इसी तरह से उसमें क्रिएटिव थिंकिंग पैदा की जाए। क्रिएटिव थिंकिंग एंड क्रिएटिव राइटिंग ये किस तरह से हो सकता है कि उसे हम कोई टॉपिक दें और कहें कि इसके ऊपर वो अपने ख्यालात का इजहार करे, एट ए टाइम टॉपिक दें जिससे उसमें बोलने की, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने की सलाहियत आएगी, उसमें क्रिएटिव राइटिंग की सलाहियत पैदा की जाए। उसको जो है वो ऐसे लिखने के लिए दिया जाए और इसके बेहतर लिखने के लिए और उसकी अप्रिसिएशन के लिए, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाने के लिए स्कूल का मैगजीन होना चाहिए। जो मैगजीन स्टूडेंट्स को प्रोवाइड किया जाए, बच्चों के घरों में जाए, जिससे आपकी पब्लिसिटी भी होगी, उस स्टूडेंट की हौसला अफजाई भी होगी और पेरेंट्स की तरफ से, दूसरे लोगों की तरफ से भी उसको अप्रिसिएशन मिलेगी, जिसमें स्टूडेंट्स अपनी स्टोरीज लिखें, अपने हवाले से कोई भी चीज लिखें, साइंस के हवाले से लिखें। इस तरह से उनमें क्रिएटिव राइटिंग की सलाहियत पैदा होगी। स्टूडेंट्स में यूज ऑफ टेक्नोलॉजी आनी चाहिए। उन्हें ये मालूम हो कि गूगल से हम किस तरह से अपनी इंफॉर्मेशन सर्च कर सकते हैं, रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन यूट्यूब से किस तरह से सर्च कर सकते हैं। उनको जो है वो टेक्नोलॉजी के थ्रू पढ़ाना चाहिए, प्रोजेक्टर के थ्रू, स्मार्ट क्लास होनी चाहिए। अगर मुमकिन हो तो वर्चुअल रियलिटी, वीआर टेक्नोलॉजी ये स्कूल में इंट्रोड्यूस कराई जानी चाहिए जिससे उनको वो टॉपिक बोरिंग नहीं लगेगा बल्कि उनका इंटरेस्ट लेवल बढ़ेगा। वो स्कूल में आने के लिए टाइम का इंतजार करेंगे कि कब ये पीरियड आएगा और कब हम इस चीज के बारे में जान सकेंगे और इस तरीके से वो अच्छे तरीके से एंजॉय करके और चीजों के बारे में समझ सकेंगे और वही इंफॉर्मेशन फिर वो दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करेंगे। जब नई चीज वो जानेंगे जिसमें से कोई भी शख्स एंजॉय करता है तो लाजमी वो इंफॉर्मेशन दूसरों से भी शेयर करता है, वो अपने पेरेंट्स से शेयर करेंगे, दोस्तों से शेयर करेंगे। इस तरह से उनकी थिंकिंग, ऑब्जर्वेशन ये सब चीजें बढ़ेंगी और यही असल पब्लिसिटी होगी जो कि आपके स्कूल की होगी।
इसी तरह से अपने स्कूल का यूट्यूब चैनल कायम करें। यूट्यूब चैनल में बच्चों की एक्टिविटीज को दिखाएं। जो टीचर्स क्लास में पढ़ाते हैं वो यूट्यूब के ऊपर डालें। अगर कोई स्टूडेंट पीछे रह गया है या कोई क्लासेस अटेंड नहीं कर सका या अटेंड करने के बाद वो रिवीजन चाहता है तो उसी यूट्यूब के ऊपर वो वीडियोस देख सकेगा। इस तरह से बार बार रिपीटेशन होगी, वो किसी भी टाइम पे किसी भी चीज के बारे में जान सकेगा। और इस तरह से आपके स्कूल में यूनिकनेस या उसमें इंफरादियत कायम होगी, उसकी पब्लिसिटी होगी। फेसबुक पेज तो हर स्कूल का ही होता है, लेकिन यूट्यूब चैनल बहुत कम स्कूलों का होगा। इसी तरीके से सॉफ्टवेयर या ऑटोमेशन को इंट्रोड्यूस कराएं। अक्सर वो चीजें जो कि मैनुअली स्टूडेंट टीचर्स जो है वो क्लरिकल काम कर रहे होते हैं, रिजल्ट प्रिपरेशन के हवाले से, दूसरी चीजों के हवाले से, वो अगर ऑटोमेटिक होंगी, सॉफ्टवेयर के थ्रू होंगी। अगर कोई स्टूडेंट नहीं आ रहा तो वो मैसेज पेरेंट्स तक जाना चाहिए, उनकी टेस्ट में क्या परफॉर्मेंस रही है, इससे पेरेंट्स इन्फॉर्म होंगे। तो इस तरीके से आपके स्कूल का स्टैंडर्ड भी बेहतर होगा, पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट भी बढ़ेगी और स्टूडेंट की में भी बेहतरी आएगी। इसी तरह से 9-10 के स्टूडेंट के लिए कैरियर काउंसलिंग की का पीरियड या उसके लिए भी सेशन अरेंज करना चाहिए। बच्चों को मॉरल ट्रेनिंग देनी चाहिए। हम ये तो उनको बताते हैं कि सच बोले, अच्छे काम करें, लोगों की मदद करें, लेकिन ये जब होगा जब हम खुद को भी रोल मॉडल उनके सामने पेश करेंगे और प्रैक्टिकली वो इसको करेंगे भी। इसके लिए क्या किया जा सकता है कि छोटे बच्चे जो कि आपके पास मोंटेसरी के प्रेप के आए हैं, उनको के लिए एक शॉप होनी चाहिए जहां पे मुख्तलिफ चीजों की प्राइस लिखी हुई हो, जहां पे शॉपकीपर ना हो, उन्हें ये मालूम हो कि इस चीज की इतनी प्राइस है और ये हम यहाँ पे डालेंगे और ये चीज ले लेंगे, ये परचेस कर लेंगे, ये स्टेशनरी ले लेंगे। इस तरह से उनके जहन में ये सोच ही ना हो कि चोरी भी कोई चीज होती है। उन्हें ये सिखाएं कि वो जब कोई अच्छा काम करे तो वो अपनी डायरी लिखें, वो क्लास में शेयर करें, उनके अंदर एक अच्छी, उनको अप्रिशिएट करें और उन्हें ये मालूम हो कि क्या काम करने पे हमें अप्रिसिएशन मिलेगी और क्या काम करने पे नाराजगी होगी, लिहाजा उनके अंदर एक अच्छी हैबिट्स डेवलप होंगी। तो इस तरह से आप अपने स्कूल में मुख्तलिफ चीज़ें करके अपनी रेपुटेशन को, अपने बारे में राय को बेहतर बना सकते हैं। जब राय बेहतर होगी, आपकी क्वालिटी बेहतर होगी तो ऑटोमेटिकली एडमिशन भी बढ़ेंगे और आपका स्कूल एक इफेक्टिव स्कूल बन जाएगा। अगर आपके स्कूल के हवाले से कोई स्पेसिफिक चीज़ें आप जानना चाहें या उसके हवाले से मज़ीद डिस्कशन करना चाहें, गाइडलाइन लेना चाहें या कोई सजेशन आपको रिक्वायर्ड हो, उसके हवाले से कोई डिटेल प्लान चाहते हो तो मुझसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर मौजूद है। बहुत शुक्रिया। मेरी वीडियो रेलिवेंट लोगों तक शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।